यकसा सिविल कोड का हिंदुस्तान जैसे मुल्क में निफाज दुश्वार कुन मरहला है, जहां हर रियासत का कल्चर, तहजीब व तमद्दुन मुख्तलिफ है। हुकूमतें और सियासी जमातें उसे इंतखाबी वादे के तौर पर इस्तेमाल करती आई हैं और माबाद इंतखाबात उसे भुला दिया जाता है। इन ख्यालात का इजहार प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, साबिक़ वाइस चांसलर नलसा यूनिवर्सिटी ने अवलिन सखरा हुमायूं मिर्जा यादगारी खुतबे में मेहमान मुकर्रर की हैसियत से खिताब करते हुए किया। शोबे तालीम निस्वा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने सफ्तरिया गर्ल्स हाई स्कूल के इश्तराक से इस यादगारी लेक्चर का इनेकाद किया था। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर मानो ने सदारत की, जबकि प्रोफेसर फातिमा अली साबिक़ सदर शोबे जोग्राफिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। मजहब का एसेंशियल हिस्सा आप नहीं दिखा पाएंगे, और आप इसलिए नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आप तो अपने आप अपने हलफनामे में कह चुके हैं कि गुनाह है। जिस चीज को आप कह रहे हैं गुनाह है, उसी पे इसरार है। मैंने जस्टिस कोरियन जोसेफ से पूछा था, जो शायरा बानो के केस में थे, कि आपने ये फैसला क्यों दिया? उनका मैं क्या करता। एक रिलीजियस लॉ की बात हो रही थी। रिलीजियस लॉ में लॉ और मॉरलिटी की तकसीम नहीं होती। ये तो तुम्हारी वेस्टर्न लॉ की ट्रेडिशन है कि तुम कहते हो कि कोई चीज जो है वो इमोरल भी हो सकती है और फिर भी लीगल हो। लेकिन जब थियोलॉजिकल लॉ की बात करोगे तो जिसको आप गुनाह कहोगे उसको मैं कहूंगा कि ये इलीगल है। आपने खुद लिख के दिया कि गुनाह है, इसलिए मैं तो उसको नहीं मानता। तो बेसिकली जो आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है दस्तूर के हिसाब से, वो सबसर्विएंट है, सबऑर्डिनेट है, अधीन है दूसरे मौलिक अधिकारों के और फंडामेंटल राइट्स। यानी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा राइट टू इक्वालिटी में, जेंडर जस्टिस जाहिर है कि राइट टू इक्वालिटी का हिस्सा होगा, और आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन में तो राइट टू इक्वालिटी प्रिवेल करेगा। कोई इससे आप बच नहीं सकते। Having the distinct language, script and culture of its own shall have the right to conserve the same. गो कि हमारा क्लेम ये नहीं है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, लेकिन आपकी कल्चर का हिस्सा है तो आपको यूनिवर्सिटी दे दी गई है। अगर कल्चरल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट करें तो शायद कुछ बेहतरी हो, क्योंकि आर्टिकल 29 जो है वो सब्जेक्ट टू किसी फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन क्या आप ये कहना चाहेंगे कि आपकी ये कल्चर है कि मुझे तो 3 तलाक 1 मिनट में ही दे देनी है? वो आपकी कल्चर है, सिर्फ वही आपकी कल्चर है। जहां मजहब की भी आजादी है वहां आपको साबित करना होगा, तब वो आजादी मिलेगी कि वो चीज आपके मजहब का एसेंशियल फीचर है। और एसेंशियल फीचर वो होगा जिसको अगर ले लिया जाए तो आपके मजहब को आप पहचान नहीं पाएंगे। क्या आप ये कह पाएंगे कि अगर 3 तलाकें खत्म हो गई या 4 शादियों का प्रोविजन खत्म हो गया, चाहे वो एक्सेप्शन ही हो, रेयर एक्सेप्शन हो, तो आप अपने मजहब इस्लाम को नहीं पहचान पाएंगे? क्या इस्लाम इन्हीं 2 चीजों का नाम है? इसलिए आप उसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बुनियाद पे भी शायद जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। पब्लिक मीटिंग्स में तकरीरें करना आसान है, जब कोर्ट में आर्गुमेंट होते हैं लीगल, उसकी स्क्रूटनी होगी, दूसरा लॉयर काउंटर सवाल पूछेगा, जज सवाल पूछेगा, नजीर मांगेगा आपसे कि दिखाइए कहां है।